नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे सारे ज्योतिष में। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक नया विषय। कभी कभी हम जीवन में जब तरक्की करते हैं या उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, अच्छे अच्छे चीज़ों को हम अचीव करते हैं, तो अक्सर देखने में आता है कि हमें कई लोग पसंद नहीं करते हैं, कई हमसे ईर्ष्या करते हैं, कोई द्वेष की भावना रखते हैं और कोई हमारे मुंह के सामने कुछ कहता है, कोई पीठ पीछे भी कहता है। तो ऐसे जो लोग होते हैं जिन्हें हम शत्रु कहते हैं। शत्रु का अर्थ ये नहीं होता है कि उनके हाथ में किसी तरह का कोई वेपन हो, खंजर हो, इसे हम एनिमी नहीं कहेंगे। बट इस तरह के जो लोग होते हैं जो हमसे ईर्ष्या की भावना रखते हैं, हमारी तरक्की को पसंद नहीं करते हैं, तो वो निसंदेह हमारे इनडायरेक्ट एनिमीज होते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि कौन है हमारे शत्रु। ठीक है, कौन है हमारे शत्रु और शत्रु हनन योग क्या होता है और कब बढ़ते हैं हमारे शत्रु। तो इन तीन टॉपिक के ऊपर मैं आपसे बात करूंगी। कुंडली में ऐसे कौन से योग हैं कि जिससे पता चले कि कौन हमारे शत्रु हैं, किससे हमें अवेयर रहना चाहिए, किससे हमें बच के रहना चाहिए। शत्रु का अर्थ ये नहीं होता है कि वो आपको एकदम से चोट पहुंचाएंगे, लेकिन वो अपनी कुछ ऐसी हरकतों से आपको परेशान कर सकते हैं। हो सकता है कि उनकी बोली हुई बातों से आपको पिंच हो, आप जीवन में कभी ना कभी मानसिक वेदनाओं से गुजरते हैं, जो आपकी पीठ पीछे भी करते हैं, कभी कभी बुराई आपके सामने भी कर देते हैं या कुछ षड्यंत्र भी रच लेते हैं आपके पीछे से, जिससे आपको तकलीफ होती है, वो आपको चोट पहुंचा सकते हैं। तो ये जो जितने भी हैं ये सारे इनडायरेक्ट एनिमीज होते हैं, ये हमारे शत्रु कहलाते हैं। तो इसी को हम आज आपको इस विषय पर हम पूरी डिटेल्स के साथ में आपसे बात करेंगे कि कुंडली में कैसे योग होते हैं तो हमारे शत्रु बढ़ते हैं और किस विशेष भाव से हम शत्रुओं का पता लगाएं कि कौन किससे हमें इस जीवन में बच के रहने की आवश्यकता है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और नए हैं तो आप सब्सक्राइब भी मुझे ज़रूर कीजिए, यानी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि कौन है हमारे शत्रु। कुंडली में जो छठा भाव होता है, जो ये भाव होता है छठा भाव, जहाँ पर 6 नंबर हो सकता है आपकी कुंडली में कोई और नंबर भी हो, लेकिन कुंडली का जो ये भाव है वो छठा भाव होता है। इस भाव से हम हमारी शत्रु कौन है या कहें तो शत्रु कौन है इसका पता हम लगा सकते हैं। और इस भाव से हमें रोगों के बारे में पता चलता है, ऋण के बारे में पता चलता है, जो गुप्त शत्रु होते हैं वो भी हम इस भाव से भी पता लगाते हैं। ये भाव किस तरह का है, इस भाव का जो स्वामी है, भावेश जो है कहाँ बैठा है, इन सारी चीज़ों का पता लगा करके हम देख सकते हैं कुंडली में कि हमारे शत्रु कौन है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारे शत्रु कौन है। देखिए इस भाव का जो भी स्वामी होता है, एक सीधी सी बात है, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी आपको कि यदि छठे घर में क्रूर ग्रह बैठते हैं, क्रूर का मतलब है कि जिसमें सूर्य हो गया, शनि हो गया, मंगल हो गया, राहु है, केतु है, यदि ऐसे कोई ग्रह बैठते हैं तो ये भाव सही रहता है या ये ग्रह जो होते हैं वो सही रहते हैं, क्योंकि छठे घर में सौम्य ग्रह बहुत अच्छे फल नहीं देते हैं। क्योंकि सौम्य ग्रह जो होते हैं वो एक जेंटलमैन होते हैं, बहुत उनकी डिग्निटी होती है, हाई डिग्निटी होती है उनकी। तो यदि वो छठे घर में आते हैं तो अपने आप को सहज महसूस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि देखिए एक बहुत सज्जन पुरुष है, वो लड़ाई झगड़ा तो नहीं करेगा, उसका स्वभाव बहुत अलग होता है, वो बहुत अच्छे से अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, अच्छे से बातचीत करता है। तो वो यहाँ पर आकर के निष्क्रिय हो जाता है, निष्फल ऐसे नहीं कह सकते कि निष्क्रिय हो जाएगा, लेकिन वो बहुत अधिक पावर में नहीं रहेगा, लड़ने झगड़ने के मूड में तो वो बिल्कुल नहीं रहता है। यदि छठे घर में मंगल है, सूर्य है, शनि है, राहु है, केतु है, तो यहाँ पर ये जो ग्रह होते हैं वो ज्यादा बली हो जाते हैं और लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं, क्योंकि क्रूर व्यक्ति ही तो लड़ाई झगड़ा करता है, सौम्य और सभ्य व्यक्ति तो लड़ाई झगड़ा करेगा नहीं। तो छठे घर में जब ऐसे ग्रह आते हैं तो ये बली हो जाते हैं और इनके पास में पूरी पावर होती है लड़ने के लिए, क्योंकि ये अपने साम दंड भेद नीति, कुशल नीति, रणनीति जो भी होती है वो सारे यूज करते हैं, वो इनके वेपन्स होते हैं, उन्हें यूज करके वो लड़ाई झगड़े का जो भी एक कंपटीशन जो रहता है उसको वो बहुत भली प्रकार उसमें अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं या वहां पर वो बली हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्रूर ग्रह ज्यादा फलदायी माने गए हैं कंपेयर देन शुभ सौम्य ग्रहों की जगह पर।
ठीक है। अब है कि छठे भाव का स्वामी यदि जिस भाव में भी बैठता है, कुंडली के जिस भाव में भी छठे भाव का स्वामी बैठता है, विशेषकर आपको उनसे थोड़ी शत्रुता या कहें तो हमारे कॉम्पिटिटर भी हो सकते हैं, उनसे हमारा मनमुटाव भी चल सकता है, छोटी-छोटी बातों को लेकर के उनके साथ हमारा मन में एक जो खिंचाव होता है या जो तकलीफ होती है वो उनके साथ में ज़रूर बनी रहती है। यदि सोच लीजिए, मान लीजिए, माफ़ कीजिए कि छठे भाव का स्वामी यदि इस भाव में आकर के बैठता है सेकंड हाउस में, जो है हमारे कुटुंब का भाव, हमारी वाणी का भाव, तो यहाँ पर जब छठे भाव का स्वामी आकर के बैठता है, तो ऐसे व्यक्ति के जो एनिमीज़ होते हैं, प्रतिद्वंदी जो भी होते हैं, वो आपके परिवार वाले रहते हैं। परिवार वाले रहेंगे और आपकी वाणी जो है वो स्वयं आपकी शत्रु हो जाती है। ऐसा व्यक्ति की जो वाणी होती है वो ऐसी होती है कि वो अपने शत्रु बनाने लगते हैं। अपने वाणी के माध्यम से शत्रु बनाएँगे, उनके परिवार वाले ही उनके शत्रु बन जाते हैं। आज हम सिर्फ एनिमीज़ के विषय में बात करेंगे, ये नहीं बताएँगे कि छठे भाव का स्वामी यदि इन भावों में बैठता है तो और किस तरह का प्रभाव भी होता है। यहाँ पर सिर्फ आज हमारा जो टॉपिक है वो सिर्फ एनिमीज़ को लेकर के है। तो यदि दूसरे भाव में आकर के बैठ जाएँगे तो आपके परिवार वाले आपके प्रतिद्वंदी हो सकते हैं, आपकी वाणी आपकी शत्रु हो सकती है, तो इसका हमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। यदि तीसरे हम छोटे-छोटे थोड़ा-सा आपको इंट्रो दे रही हूँ कि 12 भाव में यदि ये छठे भाव के स्वामी होते हैं, तो कौन आपके शत्रु हो सकते हैं। जल्दी-जल्दी थोड़ा-सा हम इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे, नहीं तो क्या है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है। ये तीसरे भाव में यदि आ जाते हैं छठे भाव के स्वामी, तो हमारे भाई बंधु जो होते हैं वो हमारे प्रतिद्वंदी हो जाते हैं, हमारा उनके साथ में कॉम्पिटिशन चलता है। हो सकता है वो उनके साथ यदि आप बिज़नेस वगैरह करते हैं, तो आपको वहाँ से मायूसी ही मिलने वाली है या अपमानजनक स्थितियाँ वहाँ पर बनने लगती है। भाई बंधु के साथ में ऐसे व्यक्ति की नहीं बनती है या उनके भाई बंधु जो होते हैं वो उनको गुप्त रूप से तकलीफ पहुँचाने वाले रहेंगे। चौथे भाव में यदि छठे भाव का स्वामी आ जाता है, तो आपकी माता के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे नहीं रहते हैं और आपका जो गृहस्थी का माहौल है या घर का जो माहौल कह सकते हैं, वो थोड़ा उसकी जो वाइब्स रहती है बहुत अच्छी नहीं होती है। वहाँ पे एक एटमॉस्फेयर टॉक्सिक बनने लगता है यदि छठे भाव का स्वामी 4th हाउस में, 6th हाउस का लॉर्ड 4th हाउस में आता है, तो वहाँ पर आपके घर का माहौल बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। 5th हाउस में आता है छठे भाव का स्वामी, तो आपकी पढ़ाई-लिखाई की वजह से भी आपको बहुत स्ट्रगल्स करनी पड़ती है। हो सकता है आपकी जो संतति है, आपकी जो संतान है, जो आपकी चिल्ड्रन है, जो भी आपके बच्चे हैं, वो आपको तकलीफ़ दे सकते हैं। उनके साथ में हो सकता है आपकी खींचातानी चले, आपका व्यवहार उनके साथ में मैच नहीं करता है। उनकी बोली हुई बातों से आप दुखी हो सकते हैं, वो आपको किसी न किसी तरीके से तकलीफ़ पहुँचा सकते हैं। छठे भाव का स्वामी यदि छठे घर में आ जाए तो ये बहुत अच्छी पोज़ीशन होती है। यहाँ पर जल्दी से आपके शत्रु बनते नहीं, यदि बन भी जाते हैं तो आप उनके ऊपर विजय प्राप्त करने में सक्षम रहते हैं। और छठे भाव में क्रूर ग्रह ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं कंपेयर देन सौम्य ग्रह। सप्तम भाव में यदि छठे भाव का स्वामी आ जाता है, लॉर्ड आता है, तो वाइफ के साथ में, माफ़ कीजिए, स्पाउस के साथ में आपको तकलीफ़ें होंगी, पार्टनरशिप में भी आपको धोखे मिलेंगे, आपको पार्टनरशिप लंबे समय तक आपसे कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम्स ज़रूर आती हैं। अष्टम भाव में यदि आ जाता है छठे भाव का स्वामी, तो ये एक अच्छी स्थिति मान सकते हैं हम। आपके गुप्त जो शत्रु होते हैं वो यहाँ पर ज़रूर पनपते हैं। हो सकता है कि आपके जो स्पाउस है उनकी जो फैमिली है वहाँ से आपको कुछ न कुछ प्रॉब्लम ज़रूर रहती है। यदि अष्टम भाव में छठे भाव का स्वामी आकर के बैठता है, पैतृक संपत्ति को लेकर के आपके शत्रु जो हैं वो भी एक्टिव हो सकते हैं। नवम में यदि आता है छठे भाव का स्वामी, तो आपकी जो डेस्टिनी है, जो भाग्य है, उसके साथ में स्ट्रगल आपकी ज़रूर रहती है। पिता के साथ में भी थोड़ी कम बनती है। यहाँ पर पिता के साथ में आपकी खींचातानी ज़रूर चलती है। व्यवहार आपका उनके साथ में एडजस्ट नहीं, व्यवहार को लेकर के आपके बीच में एक तरह की शत्रुता होने लगती है। शत्रुता नहीं बोल सकते, यहाँ पर विचारों में भेदभाव ज़रूर रहता है। आपके बड़े लोग जो हैं वो आपको सपोर्ट नहीं करके चलेंगे, जो आपसे बड़े हैं वो। 10वें भाव में यदि छठा भाव का स्वामी आएगा, तो आपका जो वर्क प्लेस है, आपके इवन आपके फादर के साथ में भी आप प्रॉब्लम हो सकती है। व्यवहार को लेकर के आप दोनों की नहीं बनेगी। आपका जो वर्क प्लेस है वहाँ पर भी अक्सर आपको तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। बॉस के साथ में नहीं बनेगी और आपको सपोर्टिव काम करने वाले जो आपके नीचे जो सबॉर्डिनेट्स हैं वर्क प्लेस पर, वो आपको सपोर्ट करके नहीं चलेंगे।
यदि 11वें घर में आ जाता है, छठे से छठा भाव माना जाता है और बड़े भाई का भी जो आंकलन है हम 11वें भाव से करते हैं, तो बड़े भाई के साथ में आपके बहुत अच्छे संबंध नहीं रहते। छठे से छठे होने में ये वैसे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं करेगा, लेकिन बड़े भाई के साथ में यहाँ पर थोड़ी दिक्कत देखने को मिलती है। यदि 12वें घर में छठे भाव का स्वामी आ गया तो ये एक दूसरी बात है कि यहाँ पर भी आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कौन सा यहाँ पर ग्रह है, यहाँ पर क्रूर ग्रह ज़्यादा बली माने गए हैं, सौम्य ग्रह यहाँ पर नहीं होना चाहिए। यदि सौम्य ग्रह 12वें घर में आता है तो वो अपनी शुभता को खो देगा और वो इतना बली नहीं माना जाएगा। आप अपने शत्रुओं के साथ प्रभावशाली रूप में आप उन्हें हैंडल नहीं कर सकते। यदि क्रूर ग्रह है तो निसंदेह आप अपने शत्रुओं के ऊपर अपना प्रभाव जमा सकते हैं। आप कोई भी तरीका अपना करके आप उनसे निपट सकते हैं। आपके अंदर ऐसी योग्यता आ जाती है, या कहें तो आपके अंदर इतनी क्वालिटी अच्छी डेवलप हो जाती है। ठीक है, ये तो हो गया कि कौन है हमारे शत्रु। ठीक है, फीमेल चार्ट की बात कर रही हूँ कि फीमेल चार्ट में बहुत से ऐसे प्रश्न आते हैं कभी कभी कि मेरी जो सास है, जो सासू माँ है, उसके साथ मेरी नहीं बनती। कब? जब फीमेल चार्ट में छठे भाव का स्वामी यदि 10वें घर में आता है, फीमेल चार्ट में ये भाव सासू के लिए माना जाता है। ठीक है, फादर का तो रहता है, लेकिन उसके स्पाउस से जब हम 4th हाउस गिनते हैं तो ये 10th हाउस होता है। तो यदि यहाँ पर छठे भाव का स्वामी आ जाता है तो फीमेल चार्ट में अक्सर फीमेल्स की अपनी इन लॉज के साथ में, स्पेशली उसकी जो मदर इन लॉ रहती है उसके साथ में बहुत अच्छी नहीं बनती, वो इन्हें तकलीफ देने वाली जरूर होती है। ये तो हमने जान लिया कि छठे भाव का स्वामी कौन से घर में बैठने से हमारी उनके साथ में शत्रुता हो सकती है, या कहें तो कौन है हमारे शत्रु। जो मेरा पहला पॉइंट है कि कौन है हमारे शत्रु, हम कैसे जानेंगे। शत्रु का मतलब ये नहीं होता है कि उनके हाथ में किसी तरह का वेपन हो, वो वेपन को लेकर के चलें, आपको नुकसान पहुंचा दें, चोट पहुंचा दे। शत्रु वो होते हैं जो आपको मानसिक पीड़ा देते हैं, आपके बने बनाए कार्यों को बिगाड़ने में तुले रहते हैं, आपकी को क्रिटिसाइज करते हैं, फेस टू फेस भी करते हैं, आपके पीठ पीछे भी करते हैं। तो ये सब क्या है, एनिमीज होते हैं। आप जो ग्रोथ करते हैं लाइफ में तो आपसे संतुष्ट नहीं होते हैं, आपकी तरक्की को देख करके भी वो जलन करते हैं। इसके लिए वो आपको किसी न किसी तरह से बोल करके आपको तकलीफ पहुंचाते हैं। ये सारे एनिमीज हैं आपके, क्योंकि आप इनकी बातों को लेकर के आप दुखी हो रहे हैं, आप मानसिक अवसाद में आ रहे हैं, तो एक तरह से शत्रु ही होते हैं। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट है हमारा कि शत्रु हनन योग कैसे बनता है। क्या है शत्रु हनन योग? प्योर तरीके से यदि मैं बात करूं आपसे कि शत्रु हनन योग क्या है, शत्रु हनन योग के और भी हैं, वो भी पॉइंट बताऊंगी, लेकिन पहला पॉइंट यही होता है कि शत्रु हनन योग तभी होता है कुंडली में जब छठे भाव का स्वामी यहाँ पर स्वराशि का या उच्च का होता है, लेकिन वो कोई क्रूर ग्रह होना चाहिए। यदि वो क्रूर ग्रह नहीं भी है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वहां पर कोई क्रूर ग्रह आकर के बैठना चाहिए। यदि सौम्य ग्रह यहाँ पर है और तो यहाँ पर कोई क्रूर ग्रह आकर के बैठना चाहिए, लेकिन वो जो क्रूर ग्रह है वो या तो उच्च का हो या स्वराशि का बन जाए। और यदि पहले से यहाँ पर कोई क्रूर ग्रह उच्च का स्वराशि का है और उसके साथ में कोई और क्रूर ग्रह आकर के बैठ जाता है और वहां पर वो एक तरह की मित्रता, राशिवार यदि वो मित्रता हो जाती है दोनों की आपस में, यदि वो उच्च के हो जाते हैं स्वराशि के हो जाते हैं, तो वहां पर शत्रु हनन योग का निर्माण होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ही कूटनीतिज्ञ होगा और काफी उसको नीतियां पता रहेगी कैसे इस आदमी को हैंडल करना है, मेरे शत्रु को किस तरह से मैं हैंडल करूं, किस तरह से इसके ऊपर विजय प्राप्त करूं। साम दंड भेद नीति जितनी भी होती है सारी चीजें अपना करके वो व्यक्ति उसके ऊपर कुशलता पूर्वक विजय प्राप्त कर सकता है, या अपनी वाणी के माध्यम से उसको वो हरा सकता है। अपनी वाणी को इतनी अच्छी कर लेता है या उसके पास इतनी नीतियां होती हैं कि वो व्यक्ति उसके ऊपर कुशलता से वार कर सकता है, कुशलता से उसको हरा सकता है वाणी के माध्यम से। ठीक है, क्योंकि कभी कभी कोई व्यक्ति हमारे ऊपर हावी हो जाता है ऐसा, तो हम अपनी बुद्धि के बल के ऊपर, हमारी कुछ ऐसी क्वालिटीज होती है हमारे नेचर में, तो हम उसको हरा सकते हैं या उसके ऊपर हम हावी हो सकते हैं। वो हमारे ऊपर हावी हो उससे पहले कि हम उस पर हावी हो जाएं। ठीक है, अब है एक बड़ी बात है कि देखिए शत्रुता को जब हम आंकलन करते हैं कुंडली में, तो हमारा बुद्धि बल कहाँ पर है, हमारी विवेक भाव का स्वामी मतलब पंचम भाव का स्वामी कहाँ पर है, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। यदि पंचमेश कहीं ना कहीं अच्छी स्थिति में है तो आपके पास में इतनी योग्यता रहती है, सोचने का जो दायरा रहता है हमारा, हम सोच सकते हैं कि बंदा सामने वाला हमारे साथ यदि गलत कार्य कर रहा है
तो हम इसको किस तरह से हरा सकते हैं। तो आपकी जो इंटेलिजेंस लेवल जो है, जो आपका पंचमेश है, वो भी कहीं न कहीं अच्छी स्थिति में रहना चाहिए, तभी आप उस आदमी को अपनी बातों से या अपने कार्य से हरा सकते हैं। तो सबसे पहले जब इस चीज़ की विवेचना हम करते हैं या अवलोकन करते हैं, कुंडली को एनालाइज़ करते हैं, तो पंचमेश की स्थिति भी हम देखते हैं। लग्नेश की तो देखते ही हैं, पंचमेश की भी देखते हैं, और ये सब जो मैं बता रही हूँ आपको कि शत्रु हनन योग, ये सब भी कुंडली में होना आवश्यक होता है, तो हम इस चीज़ को बहुत अच्छे से हैंडल कर पाते हैं। अब ये तो हुआ कि प्योर मैंने आपको बताया कि शत्रु हनन योग इस तरीके से भी बनता है, लेकिन कहीं-कहीं पर मैंने ये भी पढ़ा है, अध्ययन किया है कि जब छठे भाव का स्वामी अष्टम में बैठता है या फिर 12वें घर में बैठता है, तब भी शत्रु हनन योग बनता है, क्योंकि यहाँ पर आप गुप्त रूप से अपने शत्रुओं को स्टडी कर सकते हैं, आप गुप्त रूप से उनके ऊपर हावी हो सकते हैं, आप उनको अच्छे से मतलब रीड कर सकते हैं कि ये बंदा सामने से मेरे साथ में कैसा व्यवहार करने वाला है, क्या कोई गलत तरीके से मुझे चोट पहुँचाने वाला है, ठीक है? और 12वें घर में यदि बैठते हैं, तो आप उनके ऊपर बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। जब षष्ठेश 12वें घर में आएगा, तो वो अपने शत्रुओं के ऊपर बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पाएगा, उनको बहुत अच्छे से टैकल कर पाता है, चाहे वो उनके कोई भी शत्रु क्यों न हो, ठीक है? वैसे तो यहाँ पर बैठ जाएँगे उनके शत्रु, तो बाहरी स्रोत के लोग उनके शत्रु हो जाएँगे। यहाँ पर उनकी जो स्पाउस की जो फैमिली रहते हैं, उनके घर के लोग भी उनको तकलीफ पहुँचाने वाले होते हैं, लेकिन फिर भी वो उनके ऊपर थोड़ा कंट्रोल कर पाते हैं, और यदि 12वें घर में षष्ठेश बैठ गया, तो बाहरी लोग ज़्यादा आपके शत्रु हो सकते हैं, जो जिससे आप अनजान हो सकता है, वो कोई आपका वर्क प्लेस का आदमी हो जिसे आप नहीं पहचानते हो, अनजान व्यक्ति भी आपके लिए शत्रु यहाँ पर बन जाता है, लेकिन आप किसी न किसी तरीके से उसको हैंडल कर लेते हैं, ठीक है? अब है तीसरा पॉइंट हमारा कि कब बढ़ते हैं हमारे शत्रु, ठीक है? एक तो हुआ कि भी शत्रु कौन है, क्या है शत्रु हनन योग, कब हम शत्रुओं पर कंट्रोल कर सकते हैं, और हमारे शत्रु कब बढ़ते हैं। क्योंकि लाइफ में कभी-कभी ऐसा पीरियड आता है कि 1-2 साल तो हमसे कई लोग नाराज़ भी रहते हैं, हमें पसंद नहीं करते हैं या हमारे पीठ पीछे वार करते हैं। पर कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी लाइफ में पूरे टाइम ऐसा ही पीरियड चलता है कि लोग उन्हें पसंद ही नहीं करते हैं या उनसे जलते हैं या ईर्ष्या करते हैं। पूरे जीवन भर भी लोगों से ईर्ष्या रहती है कई-कई लोगों को कि वो जीवन भर उनको पसंद नहीं करते हैं, मतलब डिक्लाइन कर देते एक तरह से। बिल्कुल पसंद नहीं करते उनको, उनकी तरक्की को पसंद नहीं करते, उनकी प्रेज़ेंस को पसंद नहीं करते। सोसाइटी में हो या फैमिली में हो, ऐसे मेंबर होते हैं जो आपकी प्रेज़ेंस को पसंद नहीं करते हैं। जब आप उनके सामने आते हो, तो वो आपको बिल्कुल पसंद नहीं करते। ये कब होता है ऐसा योग? जब षष्ठेश और अष्टमेश किसी भी भाव में जाकर के युति बनाते हैं। जब छठे भाव का स्वामी अष्टमेश के साथ में युति बनाता है, किसी भी भाव में हो सकता है वो, तो वहाँ पर ऐसे शत्रु आपके बने रहते हैं जो जीवन भर आपको परेशान करते हैं या निरंतर उसमें बढ़ोतरी होती रहती है। कभी भी ऐसा समय नहीं रहता है जब वो आपसे ईर्ष्या न करें या आप उनकी वजह से मानसिक अवसाद में ना आए। मतलब कंटिन्यूटी बनी रहती है लाइफ में कि आपके शत्रु बनते निरंतर बनते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब छठे भाव का स्वामी इस भाव में आएगा, तो ये एक भाव तो होता है गुप्त, और ये हमारी आयु का भाव भी होता है। तो आयु क्या होती है? एक तरीके से बढ़ने वाली भी होती है और घटने वाली भी होती है। तो ऐसी इस भाव का स्वामी जब ऐसे भाव के साथ में युति बनाते हैं, तो कंटिन्यूटी कर देते हैं उस चीज़ को। गुप्त भी हो जाते हैं और कंटिन्यूटी में भी वो चीज़ बढ़ती रहती है। उस चीज़ का बढ़ाव जीवन में मिलता है। यदि दूसरे भाव में आ गया तो कुटुंब के लोग आपके शत्रु हो सकते हैं। चतुर्थ भाव में आ गया तो हो सकता है आपकी माता से भी आपको कुछ तकलीफ़ों का सामना करना पड़े। आपकी फैमिली का जो एक एटमॉस्फेयर है घर का, उसमें भी इस तरह की तकलीफ़ें हों जिससे आपको तकलीफ़ें हो या वहाँ पर खींचातानी चलती है। पंचम भाव में आ गया तो आपकी संतान से आपको तकलीफ़ें होंगी, वो भी आपके लिए कहीं न कहीं तकलीफ़दायक हो सकती है। 10वें भाव में आ गया तो आपको वर्क प्लेस पे प्रॉब्लम हो जाएगी। तीसरे घर में आ गया तो आपके भाई-बंधुओं के साथ में कंटिन्यूटी में वो शत्रुता बढ़ते रहती है या कहें तो मेंटेन रहती है। नहीं भी बढ़े लेकिन वो आपसे ज़्यादा खुश नहीं रहते हैं, वो आपसे ईर्ष्या करते हैं, जलन की भावना रखते हैं। आप उनकी वजह से अवसाद में आ जाते हैं, कभी-कभी बहुत तकलीफ भरी स्थिति हो जाती है यदि छठे भाव का स्वामी और अष्टम भाव का स्वामी जब युति में बनते हैं, जब दोनों इकट्ठे होकर के कुंडली के किसी भी भाव में बैठते हैं, तो आपको निसंदेह तकलीफ देते हैं। तो आज हमने एक छोटा-सा वीडियो बनाया कि हमारे शत्रु कौन है, शत्रु हनन योग क्या है,
कब बढ़ती है हमारी शत्रुता किसी भी व्यक्ति के साथ में, कैसी कौन-सी ग्रह स्थितियाँ होती हैं कुंडली में। तो ये बहुत आपके लिए हेल्पिंग भी वीडियो हो सकता है, क्योंकि जब हम किसी कार्य को शुरू करते हैं, चाहे आपका वो बिज़नेस हो, चाहे जॉब हो या कोई कोई भी कार्य हो, यदि हमें पता रह जाए इस चीज़ का, पता चल जाए कि इस व्यक्ति से मुझे तकलीफ़ हो सकती है या ये व्यक्ति मेरे लिए एक रोड़ा अटका सकता है, तो आप उस चीज़ से अवेयर हो सकते हैं। कभी-कभी हम जीवन में कई ऐसे वर्ष बीत जाते हैं कि हम किसी व्यक्ति को समझ ही नहीं पाते हैं कि कौन हमारे लिए फ़ेवरेबल है और कौन हमारा मतलब हित नहीं चाहता है, कौन हमें पीठ पीछे वार कर सकता है। यदि ये व्यक्ति को पहले ही पता चल जाए, तो वो उस व्यक्ति से एक डिस्टेंस मेंटेन करके चलता है। आज के समय में, जो आज का समय है, इसमें इस चीज़ की बहुत ज़्यादा नीड है, क्योंकि व्यक्ति जब किसी से धोखा खाता है, तो वो स्ट्रेस में आ जाता है, बहुत तकलीफ़ें उसको होने लगती हैं। तो इस चीज़ के लिए ये यदि हम अपनी कुंडली में ये जान लेते हैं कि हमें इस चीज़ से तकलीफ़ होने वाली है, तो हम मेंटली प्रिपेयर हो सकते हैं और हम उस अवसाद की स्थिति में आने से बच सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये जो छोटा-सा वीडियो है, इस विषय को लेकर जो मैंने बनाया है, वो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा है, तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी आप ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।